आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, वो जब सत्ता में नहीं रहता तो उसको जनता का समस्या दिखता है और छोटे छोटे समस्याओं को लेकर के वो आंदोलन करके अपने पार्टी को जीवित रखता है। जब वो सत्ता में पहुंच जाता है तो उसको जनता कीड़ा मकोड़ा दिखने लगता है। यही हाल आज हमारे छत्तीसगढ़ का हो रहा है। यहाँ के राजनीतिक दल के नेता जो 5 साल सत्ता में नहीं थे, खैर वो तो बहुत अच्छे थे बेचारे, कि कांग्रेस के खिलाफ कभी कोई 5 साढ़े 4 साल तक कोई आंदोलन नहीं किए क्योंकि फिक्सिंग था। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बधाई देता हूँ कि वो लगातार जनता की छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के पिछले 2 साल, लगभग 2 साल से आंदोलन करते आ रहे हैं। लेकिन उनको ये भी सुझाव देता हूँ कि जब आप 2 साल पहले सत्ता में थे तो आपकी सत्ता कैसे चली गई? अगर यही सब बातों को अगर आप सत्ता में जाने के बाद याद रखोगे ना, सत्ता नहीं जा सकती। वैसे मुझसे ज़्यादा समझदार लोग हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं किसी को समझा सकता हूँ। हाँ, मगर जो लूट खसोट की सत्ता को लूट खसोट का अड्डा जो बनाते हो ना, इसी में सत्ता आते और जाता है, आते जाते रहता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। यहाँ तो छत्तीसगढ़ में जो सरकार बना है वो सिर्फ मोदी जी के विचारधारा को लेकर के जनता ने इस बार सोचा कि हमारे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार विहीन सरकार बनेगी। ये सोच करके भाजपा को पुनः गद्दी में बिठाया। हालांकि 15 साल का देख चुके थे और 15 साल में जो 5 साल अंतिम था उसमें इतना अच्छे ढंग से लूट खसोट किया गया। रीवा और सतना के लोगों को बुलाना पड़ा, पैसा आओ भैया लूट लो। उनके करीबी रिश्तेदार बुला लिए वहाँ से, रीवा सतना से आए थे लूटने के लिए। इसी को देख करके जनता ने उसको नकार दिया था, कांग्रेस को लाया था। कांग्रेस की भी नेता सत्ता के मध्य में इतना आ गए कि वो आपस में ही अपना लड़ने लगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, इसलिए उनकी सत्ता चली गई। मगर मोदी जी के विश्वास के कारण इस बार छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के अधिक लालच को छोड़ करके बहुत विश्वास से यहाँ सत्ता भाजपा को सौंपा था। मगर लगभग दो साल होने में 2 माह लगभग कम है, 1.5 माह कम है समझ लीजिए। 2 साल में भाजपा के नेताओं ने ऐसा एक गिरोह बना लिया कि आज छत्तीसगढ़ की जनता अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार से त्रस्त हो गई और ऊब गई है भाजपा नेताओं से, क्योंकि यहाँ कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। वो सिर्फ अपने अगल बगल रहने वालों को ही सुनते हैं, बाकी जनता कोई सुनने वाला नहीं। उसके लिए बता दिए हैं कलेक्टर के पास चले जाओ, वहाँ दे दो, वहाँ नहीं होगा तो कौन सुनेगा? वहाँ समस्या का हल नहीं होगा क्योंकि अधिकारी के खिलाफ शिकायत जाएगी, अधिकारी नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई, तो कौन सुनेगा? इसका कोई व्यवस्था नहीं। पहले शुरू में मुख्यमंत्री ये जनता दरबार लगाते थे, वो भी भ्रष्टाचारियों के चंगुल में फंस गए और उनके कहने शायद उन्होंने जन दर्शन बंद करवा दिए। मेरे को लग ही रहा है तो ऐसे विष्णुदेव साय जी बहुत ईमानदार और जनसेवक विचारधारा के लोग हैं, मगर जहाँ अन्याय, अत्याचारियों और भ्रष्टाचारियों
का दबाव बनता है और पार्टी में रहना है तो हाँ जी कहना है। मुझे को लगता है ऐसी स्थिति में शायद ये फंस गए हैं। खैर, ये उनकी पार्टी की बात है। और ये भी कहते हैं कि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, अगर कोई अनुशासन तोड़ता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। अनुशासन किसको कहते हो आप? वैसे चर्चा है कि अभी पूर्व गृह मंत्री आदरणीय ननकीराम कंवर जी ने जो जनता की समस्या को लेकर के कलेक्टर के खिलाफ धरना आंदोलन रायपुर में करने की घोषणा किया था, जिसमें उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके ऊपर भी मैं सुन रहा हूँ कि कुछ भ्रष्टाचारी विचारधारा के पहुँच वाले लोग अनुशासनहीनता की कार्रवाई करके पार्टी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हलचल जारी है। खैर, अच्छी बात है, उनकी पार्टी है। मैं तो पहले बता चुका, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मेरा कोई पार्टी पर मतलब नहीं है। वहाँ तो सिर्फ दलाल बनाने की फैक्ट्री है। जो लूट खसोट करेगा वही उनके करीब रहेगा, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो। ये हमने देखा है और देखते आ रहे हैं। इसके पहले खैर हमने देखा है कि वो राहुल भगत जी थे, जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। आदिवासियों की बात समस्या उठाया, उसने बाहर कर दिया गया अध्यक्ष पद से। अनुशासित पार्टी है भाई, कैडर बेस्ड पार्टी है। वहाँ जो आदेश होता है वो पालन करना है। क्या यहाँ केंद्र से भ्रष्टाचार करने का आदेश आ गया है क्या? और ननकीराम कंवर जी को पार्टी से निकालने के चर्चाएं चल रही है। आप निकालिए, रखिए, आप जाने आप हम जाने, मगर हम तो उसी व्यक्तिगत उस व्यक्ति से प्रभावित होते, चाहे वो किसी पार्टी का हो। अगर जनता के हित सोचता है, जनता की समस्याओं को सामने लाता है, मैं तो ऐसे लोगों के विचारों को सहमत रहता हूँ और उनके साथ हूँ। जब तक सही रहेंगे तब तक, नहीं तो अपन दूरी बनाए रखेंगे। हमको इससे कोई मतलब नहीं। खैर, पार्टी में रखें ना रखें उनकी इच्छा है। किसान मजदूर साथियों, मैं तो आज वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि त्रिकालदर्शी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आदरणीय धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पधारे हैं। वैसे तो वो, मैं सुना हूँ कि सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं सब अपना झलक दिखाने के लिए गए थे, और शास्त्री जी समझ गए होंगे कि कौन कितना छत्तीसगढ़ को लूटने में आगे है, वो जान चुके होंगे, ऐसा मुझको लगता है। पर भी मैं उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि आदरणीय शास्त्री जी, आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के अभियान चला रहे हैं और यहाँ हनुमान कथा के माध्यम से हमारे राजधानी में आप पधारे। हिंदू राष्ट्र, आपको ताज्जुब होगा, यहाँ मुख में राम, बगल में छुरी रखने वाले भाजपा के लोगों की सरकार है, खासकर छत्तीसगढ़ में। सुना हूँ कि वो गए थे आपके मंच में, आपने तो समझ लिया होगा कि कौन कौन छत्तीसगढ़ को लूट रहा है, कौन बचाने में लगा है, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही। तो मैं यही बता दूं आपको कि इन लोगों से ये तो पूछ लीजिए कि आप हिंदू राष्ट्र बनाने में, आप द रिकॉर्ड, क्या हिंदुओं की सेवा सही ढंग से कर रहे हो आप? शास्त्री जी, मैं बताना चाहूँगा, ये हिंदू को ही हिंदू बन कर लूट रहे हैं। राम भक्त जरूर है, अपने कहते हैं राम भक्त बन के लूट रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ आपके कहने से तो वहाँ कई लाख लोग आ गए हैं मैदान में, उसका ये फ़ायदा उठाने के हम भी इनके साथ हैं। अगले चुनाव में ध्यान रखना, शायद ये सोच के गए होंगे। नहीं बचेगी, रवैया में सुधार करो, चाहे मोदी जी के करीब जाओ, चाहे शास्त्री जी के करीब जाओ। यहाँ के भाजपा नेताओं के रवैया जनता ने देख लिया है।
कौन कौन लूट रहे हैं। तो शास्त्री जी मेरा एक निवेदन था, वैसे खैर आपने इशारे इशारे में बता दिया है, मैंने देखा है आपका वीडियो, कि जो गरीबों की सेवा नहीं करता वो राम भक्त नहीं हो सकता। आपके मंच में रायगढ़ में गरीबों को घर तोड़वाने वाला, अपने शौक पूरा करने के लिए, कमीशन खाने के लिए, जिसने 50-60 साल का पुराना घर तोड़वा दिया, वो व्यक्ति गया था आपके पास। ये भगवान को मानने वाले नहीं है, ये तो पैसा को भगवान समझते हैं, पावर को भगवान समझते हैं, ऐसे लोग गए थे। और छत्तीसगढ़ का लूटने वाला किसानों को, छत्तीसगढ़ का बीमा पैसा खा गया, शौचालय का पैसा खा गया, प्रधानमंत्री कार्यक्रम को फेल करने वाला व्यक्ति आपके मंच में मैं देखा, मुझको बड़ा, खैर आप तो जान गए होंगे, अब क्या करोगे, आप भी मजबूरी है, क्योंकि आप तो त्रिकालदर्शी हैं। अब कलयुग के राम और हनुमान दोनों हैं आप, मैं तो मानता हूँ आपको। भगवान जो है कभी किसी कैसा भी हो उसकी आत्मा को ठेस नहीं पहुँचाता, मगर समय पाने आने पर उसका क्या नतीजा निकालता है वो समय बताएगा। तो इनसे बोलिए आप कि हिंदुओं को हिंदू क्यों परेशान कर रहा है। आप गरीबों की सेवा करने की बात करते हो, हमारे यहाँ ईमानदार नेता ननकीराम कंवर जी कलेक्टर के खिलाफ दर दर भटक रहा है, कितना अत्याचार कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। अब आप बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, अब यहाँ हिंदूवादी की सरकार है, और सरकार में ऐसे लोग हैं जो हिंदू को हिंदू से जोड़ नहीं रहे। नहीं तो अगर चाहते हैं, जैसे मोदी जी ने कहा था राम मंदिर उद्घाटन के अवसर पर, कि अब राम मंदिर बनने के बाद देश में एक नया युग स्थापित होगा, मगर ये लोग 126 एपिसोड सुने हैं, इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। अगर उनके सुझाव को ही मान लेते, भगवान को मत माने, उनके सुझाव को ही मान ले, तो जनता का भला हो जाता है और इनका भी आगे चल के सत्ता कायम रह जाता है। लेकिन ये लोग पता नहीं क्या सोच बैठे हैं, आज जाने। मगर मेरा आपसे निवेदन है कि इनके भरोसे जो करता धरता हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, जो आपको हाजिर देने गए थे, ये हिंदुओं को बहुत परेशान कर रहे हैं। आपसे अगर कुछ हो सके तो इनको समझाने का प्रयास करो कि हिंदुओं के साथ अन्याय अत्याचार मत करो। और यहाँ तक एक मंत्री तो इतना अत्याचार कर दिया है शास्त्री जी, जो दलित शोषित कहते हैं, भूमिहीन लोग हैं, जिसको प्रधानमंत्री आवास मिला था बेमेतरा जिला में, नवागढ़ विधानसभा के कूरा गांव में, उन गरीबों को घर तोड़वा दिया। अगर राम भक्त सरकार बनते हैं अपने आप, आज तक उन गरीबों को कहीं विस्थापित नहीं किया गया। तो छत्तीसगढ़ के जनता को आप एक वरदान दीजिए कि ऐसे जो भ्रष्ट जो नेता हैं, अन्याय अत्याचारी हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। ऐसा कोई ऐसा मंत्र का उपयोग कर दीजिए ताकि ये सही रास्ते में आ जाएं। अंत में मैं अपने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस और भाजपा के जो ईमानदार नेता हैं, जो सही में छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो आज मांग है तीसरी शक्ति की, जन समस्याओं को लेकर के आंदोलन करिए और आने वाले चुनाव में भाग लीजिए और अपनी सरकार बनाइए। ये परिस्थिति आ गई है क्योंकि 5 साल कांग्रेस शासन जनता ने देखा, 2 साल इनका शासन देख लिए। जनता मोदी जी को, योगी जी को चाहती है, मगर इनके अन्याय अत्याचार के कारण काफ़ी दूरी बन गया है। इतना करके मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।